नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति और धर्म के अद्भुत रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है, भगवान शिव और भांग का संबंध। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, नटराज और अघोरी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, का भांग सेवन अनेक कथाओं और परंपराओं का हिस्सा रहा है। क्या यह केवल एक पौराणिक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को और जानते हैं भगवान शिव और भांग के रहस्यमय संबंध के बारे में। दोस्तों, हमारे पुराणों में अनेक कथाएं हैं जो भगवान शिव और भांग के संबंध को दर्शाती हैं। सबसे प्रचलित कथा है समुद्र मंथन की। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से पहले अमृत निकला विष, हलाहल विष, जो इतना भयानक था कि सारा संसार नष्ट हो सकता था। ऐसे समय में सभी ने भगवान शिव की शरण ली। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग अर्पित की। कहते हैं तभी से भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। भगवान शिव को योगीराज और महातपस्वी के रूप में भी पूजा जाता है। वो कैलाश पर्वत पर लगातार ध्यानमग्न रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भांग उनकी तपस्या और ध्यान में सहायक होती है। भांग में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मन को शांत करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। ये बाहरी विकर्षणों को दूर कर आंतरिक चेतना को जागृत करने में मदद करती है। शायद यही कारण है कि साधु संत भी ध्यान और साधना के लिए भांग का सेवन करते आए हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि भांग का सेवन संयम और विवेक के साथ ही करना चाहिए। अगर इसका उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है। चैप्टर 3, शैव संप्रदायों में भांग का महत्व। हिंदू धर्म में अनेक शैव संप्रदाय हैं, जिनमें अघोरी और नागा साधु प्रमुख हैं। इन संप्रदायों में भांग का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और साधना में किया जाता है। यह माना जाता है कि भांग का सेवन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्रहण किया जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि भांग का प्रयोग हमेशा ही धार्मिक मान्यताओं और गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। इसका दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। उत्तरों तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भगवान शिव और भांग का संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरा है। यह संबंध आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। शिव भक्त इसे भोले बाबा का प्रसाद मानते हैं और पवित्र भाव से ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि भांग का सेवन संतुलित और सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। इसका दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय भोलेनाथ।